नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज है 26 सितंबर, तो चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर है सिवान से, जहां सिवान में बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवारों को कुचल दिया। इस घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव के समीप रविवार की सुबह करीब 11:30 की है। वहीं घटना में मृतक की पहचान मुबारकपुर निवासी हरेराम बिहारी का 28 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार तथा गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की पहचान विजय ठाकुर का 27 वर्षीय पुत्र रत्नेश ठाकुर के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों पीड़ित को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर बताते हुए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। इस घटना के बाद दोनों बाइक सवार मौके पर गिरकर अचेत पड़ गए। इधर घटना की जानकारी जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को हुई, मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय कुछ लोगों ने बताया कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक अपना ट्रैक्टर लेकर भागने की फिराक में था। इसी दौरान युवक की मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची चैनपुर थाने की पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर समेत अपने कब्जे में ले लिया। अगली खबर, आसिन की अमावस्या पर पितृ विसर्जन के बाद मां दुर्गा पूजा की कलश स्थापन को लेकर रविवार को झमटिया घाट पर गंगा स्नान करने व गंगा जल भरने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते स्नान घाट पर सुबह से ही जगह कम पड़ गई है। झमटिया ढाला के समीप NH 28 जाम की स्थिति बनी हुई है। झमटिया ढाला व स्नान घाट के बीच सड़क पर भारी मेला सास नजारा बन गया है। वहीं सिमरिया घाट पर भी गंगा नदी में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। रविवार को गंगा स्नान के लिए बेगूसराय के स्थानीय के अलावा मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और पटना, लखीसराय, जमुई व पड़ोसी देश नेपाल से भी सैकड़ों श्रद्धालु सिमरिया गंगा घाट पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं को डूबने से बचाने के लिए गोताखोरों की टीम गंगा नदी में गश्ती कर रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि वे कल यानी 26 सितंबर को कलश स्थापना से साथ ही मां दुर्गा की पूजा आराधना शुरू करेंगे। कलश स्थापन को लेकर गंगा जल भरने व गंगोट मिट्टी लेने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगोट मिट्टी पर ही कलश स्थापित करने की परंपरा चली आ रही है। गंगा स्नान व गंगा जल भरने का यह बड़ी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु सड़क व रेल मार्ग से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं में सिमरिया धाम में गंगा जल भरने और नवरात्रि की शुरुआत में पहले गंगा स्नान करने की पुरातन मान्यता है। अगली खबर, बिहार के छपरा में बीते 5 सितंबर को हुई यूपी के स्वर्ण व्यवसायी से लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना से बिहार पुलिस की BSAP विंग के 2 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। लूट का सोना भी बरामद हुआ है। पुलिस जवानों ने ही वर्दी में कारोबारी से 60 लाख रुपए की कीमत के सोने के जेवरात और 5 लाख रुपए कैश लूट लिए थे। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सारण पुलिस रविवार को इस मामले का खुलासा कर सकती है। 5 सितंबर को छपरा के भगवान बाजार थाना इलाके में जेल गेट से महज 500 गज की दूरी पर यूपी के बरेली निवासी स्वर्ण व्यवसायी से 60 लाख के जेवरात और 5 लाख नगद रुपए की लूट हुई है। छपरा के स्पेशल पुलिस टीम ने शनिवार को पटना के में दबिश दी। पटना पुलिस की मदद से रूपसपुर थाने इलाके के महुआ बाग से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवान शशिभूषण सिंह को पकड़ा गया। फिर उसकी निशानदेही पर एक और सिपाही पंकज को भी गिरफ्तार किया गया। सूत्रों की माने तो इस सिलसिले में आरा में भी छापेमारी की गई है। पुलिस को काफी मात्रा में सोना भी मिला है। सादे लिबास में आई छपरा पुलिस की टीम ने जब सिपाही शशिभूषण को उठाया तो उसके अपहरण की अफवाह उड़ गई। सिपाही की पत्नी अपहरण का केस करवाने रूपसपुर थाने तक पहुंच गई, लेकिन देर रात मामला कुछ और ही निकला। अगली खबर, बिहार के सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन की कमी को दूर करने के लिए 5000 पदों पर नई नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के साथ ही नई नियुक्तियों को प्राथमिक कार्यों में शामिल किया गया है। इसके तहत चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों को
मेडिकल कर्मियों की कमी को दूर करने की दिशा में भी पहल शुरू कर दी गई है। इनकी नियुक्ति को लेकर बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को अनुशंसा भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। राज्य में तत्काल 1511 सीनियर रेजिडेंट और 1140 जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति होगी। सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को जल्द ही भेज दिया जाएगा। इसकी नियुक्ति मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में की जाएगी। वहीं जूनियर रेजिडेंट की नियुक्ति 1 साल के लिए प्रस्तावित है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार डॉक्टरों की नियुक्ति के साथ ही करीब 2000 पारा मेडिकल कर्मियों की भी अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति के लिए बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग को अनुशंसा की जाएगी। इनमें 1096 शल्य कक्ष सहायक, 803 एक्सरे तकनीशियन और 163 ईसीजी तकनीशियन शामिल है। सूत्रों ने बताया कि इनमें अतिरिक्त ड्रेसर, फिजियोथेरेपिस्ट व अन्य पारा मेडिकल के पदों पर भी नियुक्ति को लेकर अनुशंसा करने की तैयारी की जा रही है।